यहाँ पर 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि एसआई पोस्ट के लिए 21 वर्ष से 30 वर्ष के यानी कि बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कुछ ऐसी पोस्टें निर्धारित की गई हैं जो इसमें 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, इस भर्ती में सैलरी आपकी कितनी यहाँ पे दी जाएगी, इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना होगा, ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में क्या-क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, कैसे इस भर्ती में आपकी सैलरी दी जाएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सैलरी के बारे में इस भर्ती में बताएँगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि अलग-अलग पोस्टें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं जो कि सब इंस्पेक्टर आरओ के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है। ग्रुप यहाँ पे बी है, आप देख पा रहे होंगे 6ठवें लेवल के आधार पर आपकी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपकी कर दी जाएगी। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के पोस्ट पर जो भर्ती निकाली गई है ये भी ये भी आप देख पा रहे होंगे जो कि ग्रुप बी के पदों पर निकाले गए हैं। यहाँ पे पेमेंट के बारे में आपको बताएंगे तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे सबसे पहले आइए बात कर ली जाए कि यहाँ पे 6ठवें वेतन के आधार पर आपकी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपको दी जाएगी। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रुप बी के कैंडिडेट यानी कि ग्रुप बी के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे फेल लेवल यहाँ पे यानी कि आपकी सैलरी 6ठवें लेवल के आधार पर 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपकी कर दी जाएगी। सब इंस्पेक्टर यहाँ पे सिविल मेल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है ग्रुप बी के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे पेमेंट के बारे में आपको बताएंगे तो 6ठवें लेवल के आधार पर यानी कि 6ठवें लेवल के आधार पर 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपकी कर दी जाएगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है ग्रुप सी के पदों पर निकाली गई है। पे यहाँ पे 5वें लेवल के आधार पर 29,200 रुपये से 92,300 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपको दी जाएगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रग्समैन के पदों पर जो भर्ती निकाली है ग्रुप सी के पदों पर आपको पता ही होगा। यहाँ पे 6ठवें यानी कि 5वें लेवल के आधार पर 29,200 रुपये से 92,300 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपकी कर दी जाएगी। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर आरओ के पदों पर यूआर के लिए 8 कैंडिडेट यानी कि टोटल 19 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं इस पदों के लिए। और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के पदों पर टोटल 7 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है 5 पदों पर टोटल। सब इंस्पेक्टर सिविल के यहाँ पे मेल कैंडिडेट के वो भी 20 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई टोटल 146 पोस्टों पर यानी कि पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रग्समैन के पदों पर यानी कि ड्रग्समैन के पदों पर जो भर्ती निकाली गई उसके लिए टोटल 15 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। टोटल यहाँ पे जो भर्ती निर्धारित की गई हैं उनके लिए यहाँ पे 212 पदों पर टोटल भर्तियाँ यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बताएंगे इस फॉर्म को अप्लाई यानी कि आवेदन करने के लिए आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं पे आप सभी को बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को आप अप्लाई यानी कि आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती की सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे इस भर्ती की जो एडमिट कार्ड है वो आप सभी को बताएंगे कि 13/6/2023 को ही निर्धारित कर दिया गया है। एग्जाम डेट भी बताएंगे यानी कि इस भर्ती के एग्जाम कब से होने वाला है तो आप सभी को बताएंगे जो कि दोस्तों सबसे पहले एडमिट कार्ड के ही बारे में आपको बताएंगे। 13/6/2023 को ही एग्जाम डेट आपकी फिक्स हो जाएगा और 24/6/2023 से 25/6/2023 के बीच में ही आपका जो कि परीक्षा है ये होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आइए बात कर ली जाए तो सीआरपीएफ कांस्टेबल की ये जो भर्ती निकाली गई है आप सभी को यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंपल सा आना होगा। आपको कैसे फॉर्म को फिल करना होगा ये सब सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर कहाँ से फॉर्म को फिल करना होगा ये भी सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। दोस्तों, बस वीडियो को आप टोटल कंप्लीट देखते रहिएगा तभी सभी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बताएंगे दोस्तों जो कि सीआरपीएफ एएसआई न्यू भर्ती 2023 यानी कि ये भर्ती बिल्कुल नई अभी निकल के आ चुकी है। इसमें दोस्तों परीक्षा की बात करेंगे तो बिल्कुल भी परीक्षा नहीं होने वाली, सीधी भर्ती ये आप सभी की निर्धारित की गई है। ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट यानी कि ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट ही इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर एएसआई के पदों पर भर्ती निकाली गई है। सीआरपीएफ एएसआई के पदों पर यानी कि टोटल भर्तियां 212 पदों पर निकाली गई हैं। हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए दोस्तों। और उम्र के बारे में आपको बता ही दिया जो कि 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट यानी कि कुछ पोस्टों के लिए और कुछ पोस्टों के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले बताएंगे दोस्तों जो कि इस भर्ती में ऑल इंडिया के कैंडिडेट यानी कि जॉब लोकेशन आप देख पा रहे होंगे जो कि ऑल इंडिया यानी कि ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन
कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में आपको बताएंगे तो आपको पता ही होगा, जो कि 21 मई 2023 यानी कि एज में काउंटिंग 21 मई 2023 से आपकी की जाएगी। एएसआई पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए यानी कि सिविल पदों के लिए जो सिविल पोस्ट पर भर्ती निकालेगी उसे 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर रेडियोस के पदों पर जो भर्ती निकाली गई यानी कि सब इंस्पेक्टर रेडियोस ऑपरेटर और यहाँ पे क्रिप्टो टेक्निकल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है यहाँ पे 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। एज रिडक्शन एज में छूट के बारे में आप सभी को बताएंगे तो अलग अलग पोस्टों के हिसाब से आपकी छूट एज में दी जाएगी। टोटल भर्ती यहाँ पे 212 पदों पर निकाली गई है, तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। यहाँ पे आइए बात कर लीजिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा पोस्ट नेम, जो कि सिंगल स्टॉप यहाँ पे एंड सब इंस्पेक्टर एएसआई ग्रुप बी एंड एएसआई ग्रुप सी के पदों पर टोटल भर्तियाँ निकाली गई हैं और एएसआई ग्रुप बी और एएसआई ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। यहाँ पे आइए बात कर लीजिए सब इंस्पेक्टर रेडियस ऑपरेटर के टोटल 19 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जनरल के लिए 8 पदों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पदों पर, ओबीसी के लिए यहाँ पे 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 पदों पर टोटल भर्तियां निकाली गई हैं। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के पदों पर जो भर्ती निकाली गई टोटल 7 पदों पर, जनरल के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, यहाँ पे एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 पदों पर टोटल भर्तियाँ निकाली गई हैं। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई उसमें आप सभी को टोटल 5 भर्तियां देखने को मिल रही हैं। जनरल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, यहाँ पे एससी के लिए 1 और एसटी के लिए बिल्कुल भी पोस्टें यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई हैं। सब इंस्पेक्टर वो भी जो सब इंस्पेक्टर सिविल और मेल के कैंडिडेट जो फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, टोटल 20 पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। जनरल के 8 और ईडब्ल्यूएस के 2, ओबीसी के 5, एससी के यहाँ पे 3, एसटी के 2 पदों पर टोटल भर्तियाँ निकाली गई हैं। एसटी के लिए तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि 2 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल यहाँ पे टोटल इस पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई 146 पोस्टों पर यानी कि निर्धारित की गई है। जनरल के लिए 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए यहाँ पे 22 और एसटी के लिए 11 पदों पर टोटल भर्तियाँ निर्धारित की गई हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रग्समैन के पदों पर जो भर्ती निकाली गई उसके लिए टोटल 15 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा। जनरल के लिए टोटल 6 पदों पर, ईडब्ल्यूएस के 2, ओबीसी के 4, एससी के 2, एसटी के 1 पदों पर टोटल भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो आप सभी को पता ही है दोस्तों। यहाँ पे सैलरी कैसे आपको दी जाएगी, यानी कि सैलरी तो आप सभी को पहले ही बता दिया ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें आप सभी को तो बता ही दिया। लेकिन यहाँ पे आइए बात कर लीजिए इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सीआरपीएफ, एसआई और एएसआई के पदों पर जो भर्ती निकाली गई उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है तो यहाँ पे आपको बताएंगे। तो सब इंस्पेक्टर रेडियोस ऑपरेटर के पदों पर जो भर्ती निकाली गई उसमें मैथमेटिक्स यानी कि मैथ और फिजिक्स के साथ साइंस के यानी कि साइंस से आपको कंप्लीट किया होना चाहिए, यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री आपको साइंस से, मैथ, फिजिक्स या साइंस से आपको कंप्लीट किया होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के पदों पर जो भर्ती निकाली गई उसमें आप सभी को बैचलर डिग्री यहाँ पे निर्धारित की गई है और आप सभी को बताएंगे बैचलर डिग्री में ये आपका होने वाला है, जो कि मैथ और फिजिक्स के साथ आपको कंप्लीट किया होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन आपको मैथ और फिजिक्स के साथ कंप्लीट किया होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो भर्ती टेक्निकल के लिए निकाली गई उसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको पता ही होगा कि क्या बीटेक की परीक्षा आप सभी को कंप्लीट की होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के साथ आपको ये भी डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री भी आप सभी के पास होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आइए बात कर ली जाए कि जो अगला पोस्ट है यानी कि सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के लिए, वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है जो डिप्लोमा की डिग्री भी आप सभी के पास होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, सिंपल और सिंपल 10वीं के पास कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। वो अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ कंप्लीट किए हुए फिर भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। साथ में बीएससी भी आप सभी को कंप्लीट किया होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ पे डक्टमैन के पदों पर जो भर्ती निकालेगी 10वीं पास, सिंपल और सिंपल 10वीं पास के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स के साथ, यानी कि डिप्लोमा की डिग्री आप सभी के पास होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कि इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या होगी, तो ये सभी को तो आपको इस भर्ती के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आइए बात कर लीजिए इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन यानी कि आपकी लिखित परीक्षा होगी, पीटी पीएचटी टेस्ट आपका होने वाला है।
यहाँ पे फिजिकल टेस्ट हाइट के बारे में आप सभी को बताएंगे, तो आपको हाइट पता ही होगा, जो कि जनरल एससी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट, और जनरल एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट, और एसटी कैंडिडेट वो भी मेल कैंडिडेट के एसटी कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर की हाइट, और यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं 154 सेंटीमीटर की हाइट हो, फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हाईली एज वो भी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और हाईली एज यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट निर्धारित की गई है। यानी कि जो अगर आप किसी भी सरकारी पद के लिए आप किसी भी सरकारी पद से पहले पे, यानी कि पहले से किसी सरकारी पद पे हैं, तो अगर इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को एज में छूट दी जाएगी। चेस्ट यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए चेस्ट 80+5 यानी कि स्पेंड करने पर 85 सेंटीमीटर का सीना आपका होना चाहिए। एसटी के लिए यहाँ पे जो चेस्ट निर्धारित किए गए उसके लिए 77 से लेकर 82 के बीच में चेस्ट आपका होना चाहिए। हाईली एयर मेल कैंडिडेट के लिए तो 80+5 यानी कि स्पेंड करने पर 85 सेंटीमीटर का चेस्ट आपका होना चाहिए। रनिंग टेस्ट यानी कि एसआई और एएसआई कैंडिडेट के लिए जो कि ये पोस्टें जो निर्धारित की गई हैं, उसमें रेस के बारे में बात करेंगे तो 1600 मीटर की रेस आपकी बिल्कुल होने वाली है। 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा आप सभी को, और यहाँ पे 100 मीटर की रेस बिल्कुल आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे तो फीमेल की कैंडिडेट जो हैं उन्हें 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट टोटल 4 मिनट में करनी होगी, और यहाँ पे 100 मीटर की रेस जो है 18 सेकंड में टोटल कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पे आप सभी को बताएंगे लॉन्ग जंप के बारे में बताएंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की रेस आपको यानी कि कूदना होगा 3 इंच मिलाकर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट 3 इंच। और यहाँ पे हाइट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हाइट जंप यहाँ पे तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.2 मीटर की 3 यानी कि 1.2 मीटर, और यहाँ पे 3 इंच का और भी। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की तो ओनली 3 फीट 3 इंच कूदना होगा। और यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कि इस भर्ती का शॉर्ट पुलअप जो मारना होगा, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 4.5 मीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है। दोस्तों आइए बात कर लीजिए इस भर्ती में आप सभी को ये डेटें क्या फिक्स की गई हैं, तो यहाँ पे आप सभी को इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, जो कि इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट 1 मई 2023 से निर्धारित की गई है। लास्ट डेट 21 मई 2023 इसकी निर्धारित की गई है। दोस्तों लास्ट डेट तो आप सभी को पता होगा, पेमेंट जमा करने की लास्ट तारीख वही है, जो कि मई 2023 यानी कि 21 मई 2023। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये बिल्कुल लगेंगे एसआई पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जनरल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपये लगेंगे, वो भी एएसआई पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो एग्ज़ाम डेट आपको पता ही हो गया होगा, जो कि 24 से 25 जून के बीच में आपकी एग्ज़ाम डेट फिक्स की जाएगी। SC ST PH के कैंडिडेट के लिए फ़ीस बिल्कुल भी निर्धारित नहीं किया गया है। पेमेंट मोड आपको बताएंगे तो पेमेंट कैसे जमा करना होगा, तो ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल आपको पेमेंट जमा करना होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से, ई चालान शुल्क के माध्यम से भी आप पेमेंट जमा कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों आप सभी से एक जरूरी बात बता दें कि आप अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके राज्य और जिले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। आप सभी को आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जो कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें 1/5/2023 से लेकर 21/5/2023 इस भर्ती की लास्ट डेट निर्धारित की गई है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिल को दबाना ना भूलिएगा।